सभी को नमस्कार। क्लासेस में आपका स्वागत है। ACC, SCO और PCSL, ठीक है, इसके लिए हम आपको कंप्लीट तैयारी कराने वाले हैं। आपका टॉपिक जो भी आने वाले हैं सारे पेपर्स के लिए, ठीक है। और शुरू करते हैं। आज मैथ्स का टॉपिक चूज़ किया आज हमने, वर्क एंड टाइम, ठीक है। वर्क एंड टाइम मैथ्स का टॉपिक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो वर्क एंड टाइम ना सभी को ना बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है जनरली, लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है। कैलकुलेशंस भी बहुत आसान ही होती हैं, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशंस होती नहीं है। और मुश्किल इसलिए लगता है कि ना ये ना रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है। एक ऐसा टॉपिक है मैथ्स में होने के बावजूद भी ये रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है। जिन लोगों का मैथ्स अच्छा भी होता है ना उनको भी दिक्कत होती है इस टॉपिक में, ठीक है। पर्सनली हम जानते हैं एक बात। तो हम कुछ चीज़ें करेंगे, शुरुआत से करेंगे, बेसिक से, हमेशा बेसिक से शुरू करके ऊपर तक जाएंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, शुरुआत करते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 6 days। ए जो है 6 दिन में काम करता है और बी जो है 9 दिन में काम करता है। देखो यहाँ पे ना अपनी थोड़ी सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगाओ। बोलता है भाई ए जो है 6 दिन में काम करता है 6 days में, और बी जो है, या एक वर्क लिख लेता है, या 6 दिन में एक काम करता है, और बी जो है 9 दिन में एक काम करता है। तो अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो क्या ये दोनों 9 और 6 15 दिन में काम करेंगे? नहीं। आपको ये खुद से सोचना होता है कि क्या मैं जब इन दोनों को जोड़ूंगा, अगर एक बंदा 9 दिन में कर रहा है, एक बंदा 6 दिन में कर रहा है, तो क्या उन दोनों को जोड़ने से वो 9 और 6 15 जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम कम होना चाहिए, ना कि ज़्यादा। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट ना जोड़ के 9 और 6 को रेसिप्रोकल को जोड़ेंगे। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों रेसिप्रोकल को जोड़ रहे हैं और 9 और 6 को क्यों नहीं जोड़ रहे। ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक सी बात है, हमको पता है कि ए और बी मिलके अगर काम कर रहे हैं तो 9 और 6 15 दिन में तो नहीं होगा ना, टाइम बढ़ेगा, थोड़ी टाइम तो कम होना चाहिए। इसीलिए हम इसको एक दिन के काम को प्लस करते हैं, बात याद रखेंगे। तो ये एक दिन में कितना काम करता है? 1/6 काम। और ये एक दिन में कितना काम करता है? 1/9 काम। तो दोनों मिलके ए एंड बी, ऐसे दोनों मिलके ए और बी, ए एंड बी बोथ दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? इन दोनों को प्लस कर सकते हैं हम कि भाई 1/6 काम ये कर देगा और 1/9 काम ये कर देगा। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे ये देखते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाता है 18। 3 + 2 5/18 वर्क करेगा एक दिन में, ठीक है। ये एक दिन में इतना काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब कि ये 5/18 काम एक दिन में करते हैं, तो ये एक काम को कितने दिन में करेंगे? 1 बनाने के लिए 18 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर आके डिवाइड होगा, 15/8 दिन, यानी 5 दिया 3.6 डेज। ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर आ जाएगा, 3.6 डेज। तो ये इसमें ये समझने वाली बात है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, हमने स्टार्टिंग करी है वर्क एंड टाइम के पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि जब हम दो लोग मिलके काम करेंगे तो उसको कैसे जोड़ना है आपको, ठीक है। तो हम उसको ऐसे ही जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा सा इसी टाइप, हम ना एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे। आप इस सीक्वेंस को फॉलो करो बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 और 12 दिन। अब की बात 3 लोग हो गए, ए बी और सी। कितने कितने दिन में कर रहा है? 24, 6 और 12 दिन में। ये 24 दिन में एक काम करता है, ये जो है 6 दिन में एक काम करता है, और ये जो है 12 दिन में एक काम करता है। तो बोला गया है कि अगर ये तीनों मिलके काम करें तो अब की बार यहाँ पे जैसे मैंने 2 को प्लस करा था वैसे ही सेम तरीके से वहां पे अब 3 को प्लस करेंगे। लेकिन हम एक दिन का काम निकालेंगे इनका कि ये एक दिन में कितना काम करता है? 1/24 वर्क। एक बात याद रखें कि डेज ऐड नहीं होते, डेज आर नेवर एडेड, वर्क ऐड होता है, वर्क इज एडेड। ये लाइन याद रखना। क्या करना है आपको? डेज को कभी भी ऐड नहीं करना, हमेशा किसको ऐड करते हैं? वर्क को, ठीक है। हमारे डेज ऐड नहीं होते, हमारा क्या ऐड होता है? काम ऐड होता है ना। इसको ऐसे भी याद रखो, जैसे ऑफिसों में हम लोग काम करते हैं तो भाई ऑफिस को चाहिए काम 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 काम, तो बस ये याद रखो कि काम ही जुड़ता है भाई, बाकी कुछ नहीं जुड़ता, ठीक है। वर्क जुड़ता है। तो एक दिन में इतना काम किया, तो इसने एक दिन में कितना काम किया? 1/6 काम करा, और ये एक दिन में 1/12 काम कर देगा।
तो ये तो तीनों की अलग अलग बात हुई। अब हम देखेंगे अगर ये मिलके काम करे तो ए बी एंड सी तीनों मिलके अगर काम कर रहे हैं तो ये एक दिन में कितना काम कर देता है, 1/24, 1/6 और 1/12। एलसीएम आ जाएगा 24, 1 + 4 + 2, 4 2 6 और 1 7/24 काम कर दिया इन्होंने एक दिन में। अब हमें क्या करना होता है, इसको रेसिप्रोकल करना होता है। ठीक है, इसके रेसिप्रोकल के लिए हम क्या करेंगे, ये 7/24 वर्क कितने दिन में करते हैं, एक दिन में। तो ये एक वर्क कितने दिन में करेंगे, 24/7 डेज में। अभी ऑप्शन देख लेते हैं, 24/7 कहाँ जाएगा, ये 3/3/7, ये 24/7 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। देखो इसमें 7/24 भी दिया हुआ है। अगर आपने गलती कर दी ना इसको, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही मुश्किल बनाए जाते हैं ताकि आप गलती करें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एडवांस लेवल पे। और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है किसी भी तरह की पढ़ाई जब आप करते हो तो आपका वे ऑफ रूट क्या है, आपको किस डायरेक्शन में जाना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी रैंडमली कुछ भी उठा लेने से बात नहीं बनती है ना, फिर हमें लगता है कि यार हमें समझ नहीं आ रहा। वो इसीलिए समझ नहीं आता क्योंकि हमारा चूज करने का तरीका गलत होता है कहीं ना कहीं। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के क्वेश्चन आ गया। अब की प्यार क्या बोला है, ए और बी। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये बात समझो कि इसकी ना एक डेफिनेशन सी हो गई कि 1/a एंड b इज इक्वल टू 1/a + 1/b। हम यही कर रहे हैं, रेसिप्रोकल को, वर्क को, काम को ऐड करने के लिए उल्टा करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा जो मैंने वहां लाइन लिखी है। अभी बोलता है ए और बी मिलके एक काम को 10 दिन में करते हैं। देखो ए एंड बी 10 दिन में क्या करते हैं, एक काम। तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/10। मेरे को वर्क चाहिए, मेरे को काम चाहिए, बात खत्म। ठीक है, काम निकालो। ए अलोन कैन डू इट इन 30 डेज। ए अकेले की बात करूं तो 30 दिन में काम करता है, 30 दिन में एक काम करता है। तो ये एक दिन में 1/30 काम करेगा। यहाँ पे एक चीज और याद रखना, 1 को हम खुद से ऐड कर लेते हैं। वर्क, जब भी वर्क बोलते हैं ना उसको 1 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा, क्योंकि हम उसको जब लैंग्वेज से मैथ्स में लाते हैं तो वर्क जब भी लिखा होता है उसको हम 1 ले लेते हैं। फिर बी अकेला कितने दिन में करेगा हमको नहीं पता, x डेज मान लिया। बी x डेज में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x वर्क करेगा। तो ये तो सबका इंडिविजुअल था। ठीक है, लेकिन हमको ऑलरेडी पता है कि क्या होगा, ये 1/10 ये किसके बराबर होना चाहिए, 1/30 + 1/x के। इन दोनों का एक दिन का काम, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, यही कर रहे थे ना अब तक, ये और ये जोड़ के इसके बराबर आने चाहिए। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ से 1/x की वैल्यू हो जाती है 1/30 - 1/10 - 1/30। एलसीएम आया 30, 3 - 1 2/30, वैल्यू हो गई 1/15। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 15। यानी बी अकेला कितने दिन में काम को ख़त्म कर देगा, 15 दिन में। तो बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं अभी हम, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के मतलब लेवल्स को आगे बढ़ाएंगे। और एक बात, आपके एग्जाम के लेवल के लिए जो चीज़ें चाहिए हम वहीं तक करेंगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि हमें उतना ही करना है जितना हमें अपने एग्जाम के लिए चाहिए। ठीक है, तो हमारा लेवल उतना ही रहेगा, उससे बिल्कुल भी आगे नहीं जाएंगे, ना तो वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग हटके आ गया। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। ये देखो अलग तरह का क्वेश्चन आया है। ए और बी मिलके 8 दिन में काम करते हैं। ए और बी मिलके 8 दिन में एक काम करते हैं। तो भाई मेरे को एक दिन का काम दे दे, मेरे को वर्क चाहिए। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/8 वर्क। बी और सी मिलके 6 दिन में काम करते हैं। बी और सी 6 दिन में एक काम करते हैं। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 1/6 काम करेगा। और सी और ए को जो है 10 दिन में काम करते हैं। सी और ए जो है 10 दिन में एक काम करते हैं। तो ये एक दिन में 1/10 काम करेंगे। ठीक है, तीनों की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इफ दे ऑल वर्क टुगेदर, अगर ये सभी मिलके काम करें, तो तीनों मिलके। देखो एक चीज ध्यान रखना है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 2-2 के पेयर में दे देता है और फिर सबका सिंगल सिंगल पूछता है। ठीक, तो ये जो ये जो एक दिन का जो काम है, इसको मैं 1/a + 1/b भी लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई दोनों ने मिलके किया। तो ए ने अकेले ने जितना काम किया, बी ने अकेले ने जितना काम किया, उसका रेसिप्रोकल करके प्लस, ये चीज मैंने पहले ही बताई थी आपको
ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब दो लोग मिलके काम करते हैं उसमें ऐसे लिखते हैं। ऐसे ये किसका काम है, बी और सी का, तो हो गया 1/b और 1/c क्या हो गया 1/6 हो गया। ऐसे ये किसका काम है, सी और ए का, तो ये जाएगा 1/c प्लस 1/a, ये क्या हो गया 1/10 हो गया। ठीक है, ये तीन बातें हुई अब हमारी निकल के आई। अब अगर जब भी याद रखना है ये बात मेरी, मेरी बात याद रखना, जब भी हम लोग अब तीनों को ऐड कर देंगे, हम जब भी इस तरह से होता है हम तीनों को ऐड कर देंगे तो होगा क्या 1/a 1/b प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/a। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं क्या आ जाएगा 1/8 1/6 और 1/10। ठीक है, अब ये देखो दो बार b आ रहा है, दो बार c आ रहा है और दो बार a आ रहा है, तो ये डबल हो जाता है, डबल ऑफ 1/a 1/b और 1/c। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 8 6 6 36 48 6 8 48 6 9 6 और 8 के टेबल देखो, 6 8 48 आ रहा है, 8 10 का टेबल पढ़ो सबसे पहले बड़े वाले का, 10 20 30 40 50 60, 8 के टेबल में 60 आएगा, 5 8 40, 60 नहीं आएगा, 120 आएगा, तो एलसीएम आएगा 120। एलसीएम लेने का तरीका भी क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसके टेबल पढ़ो, तो 120 8 कम 8 15 हो गया, ये 6 से कटेगा 20 हो गया और 10 से कटेगा 12 हो गया। ठीक है, अब ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 1/a 1/b और 1/c की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 30 40 47 डिवाइड बाय 120 गुना में 2, तो जाएगा 47/240 वर्ग। तो 47/240 वर्ग एक दिन का काम है, तीनों का मिला के, तीनों का मिला के एक दिन का काम हो गया। ठीक है, इसको ऐसा हटा देता हूं थोड़ा सा मैं, तो अब होगा क्या, इन तीनों का तीनों मिलके 47/240 काम कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में, तो ये एक काम को कितने दिन में करेंगे 240 बटे में 47 वर्क डेज में, सॉरी, एक वर्क को इतने दिन में करेंगे। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, कटेगा 347, ऑप्शन ये वाला है, ये रहा थर्ड ऑप्शन, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये बेसिक से शुरू किया हमने, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, ऐसे भी आ जाता है, ऐसे भी आ जाता है। जब तक आप इसको प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं करोगे ना, तब तक ये थोड़ी सी दिक्कत देगा ही देगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको करना है क्या है, थोड़ा सा सीक्वेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, इसीलिए हमारी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस डायरेक्शन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को या फिर करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपने पहले क्या चूज किया, बाद में क्या चूज करना है। एज अ ट्यूटर यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, A and B can do a piece of work in these days. B और C 8 दिन में, C और ये देखो, अब ये थोड़ा सा अलग ऊपर क्वेश्चन हो गया उससे। यहां से देखो, अब की बात पूछा क्या है, A और B मिलके करते हैं 12 दिन में, तो ये 12 दिन में एक काम करते हैं, तो हमने निकाल लिया एक दिन में करेंगे 1/12 का। ठीक है, फिर B और C 8 दिन में कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या लिखते रहो जो जो पता है आपको। 8 दिन में एक काम कर रहे हैं, ये 8 दिन में एक काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/8 काम करेंगे। फिर तीसरा C और A 6 दिन में करते हैं, C और A 6 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/6 काम करेंगे। अब बोलता है B अकेला कितने दिन में करेगा। देखो, आपकी बात तीनों का नहीं पूछा, क्वेश्चन हो गया ना अलग, जैसा अब इससे पिछले वाला क्वेश्चन में भी गिवन चीजें यही थी, लेकिन पूछा कुछ और था। पूछा क्या था, तीनों मिलके कितने में करते हैं। अब की बार पूछ लिया B अकेला कितने में करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको करना क्या होता है, देखो थोड़ा सा आपको जैसे जैसे करेंगे, आपको थोड़ा सा चीज़ों को याद भी रखना होगा, और याद रखने से ज़्यादा ना, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आपको पता लग जाएगा कि किस सिचुएशन में क्या करना होता है। तो इसमें क्या होगा, पहले मैं तीनों का निकाल के उसमें से B पूछा है ना, तो C और A को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो C और A को माइनस कर देंगे तो होगा क्या, B का अकेले का काम आ जाएगा। फिर देखो कैसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, भैया A और B का काम है ना, 1/A प्लस 1/B इज 1/12 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/B प्लस 1/C 1/8। ये क्या है, 1/C प्लस 1/A इज 1/6 था, ये 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देते हैं, वही जैसे पहले किया था। ठीक है, तो 1/A प्लस 1/B
ये डबल बार हो जाएगा यहाँ पे 1/b प्लस 1/c, फिर जाएगा 1/c प्लस 1/a, तीनों ऐड हो गई। RHS से RHS ऐड करेंगे 1/12, 1/8 और 1/6। एलसीएम आ जाएगा 24, ये डबल हो जाएगा, डबल ऑफ 1/a, 1/b और 1/c। 24 आ गया, 2 + 3 + 4, 4 3 7 2, 9/24। ये 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और ये 2 उधर ले जाके मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे हो गया, तो ये जाएगा 9/48। तो मेरे को देखो, आप ध्यान से समझना चीज़ों को, कि मेरे को एक बात पता लग गई कि 1/a, 1/b और 1/c मिलके क्या देता है 9/48। यानी मेरे को तीनों का एक दिन का काम पता लग गया मिलके, है ना। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मेरे को तो b चाहिए। अब b के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो ये वैल्यू चाहिए कि b कितने दिन में करता है। तो a और c तो मुझे पता था ना पहले से, भाई मैं 1/a और 1/c को अलग लिख देता हूँ, एक बात समझो। और ये मुझे ऑलरेडी पता था, यहाँ पे देखो ये रही मेरी वैल्यू, इस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो तो तीनों का निकाल के अगर किसी एक का चाहिए, उसमें से जो बाकी दोनों की वैल्यू डाल दो तो एक का अकेले का आ जाता है। तो इसकी जगह अगर मैं 1/6 लिख दूं तो यहाँ से सॉल्व होके मेरी b की वैल्यू आ जाएगी 9/48 माइनस 1/6। एलसीएम आएगा 48, 6 8 9 माइनस 8, आंसर इज 1/48। यानी b अकेला कितने देर में काम को खत्म कर देगा, 48 डेज में, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज हम जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग एक चीज़ देखेंगे स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं। पहले एक कंसेप्ट को पकड़ो, फिर उससे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, और यही चूज करना बहुत मुश्किल होता है कि किस किस डायरेक्शन में हम क्वेश्चन को करें। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन फिर से सेम, ये तो हमने कर लिया शायद पहले। ए अलोन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए अकेला जो है 12 दिन में करता है, और बी दोनों मिलके 8 दिन में करता है। तो बी बताओ कितने दिन में, ये हमने कर लिया था। देखो ए, बी और ए एंड बी ये दिया हुआ है। तो भाई बी, ए अकेला कितने दिन में करता है, 8 दिन में। ये 8 दिन में एक काम करता है, तो या फिर इसे 1/a समझ लो। 1/a क्या हो गया, 1/8 वर्क। इसे ऐसे भी लिख लेते हैं। ए अकेला कितना काम करता है एक दिन में, 1/8 वर्क। ऐसी वन बी अकेला कितना, बी जो है, बी का नहीं पता, x डेज मान लिया, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x वर्क। ठीक है, या फिर इसी को मैं 1/b भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक है, और ए और बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। ये 8 दिन में एक काम कर रहे हैं, तो एक काम एक दिन में कितना करेंगे, 1/8 काम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे तीनों को ऐड करने का, कि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/a एंड b। तो ये 1/a एंड b है, ये है ना, ये अकेलन है। तो 1/a क्या हो गया हमारा, ये 1/8 हो गया। ये 1/b ही रहने दो, या तो इसको या x लिख लो, और ये 1/6 होगा। दोनों 8 लिख दे, गड़बड़ कर दी। ए अकेला 12 दिन में करता है, 12 आएगा ये वाला, है ना, ये 12 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मेरी 1/b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8 माइनस 1/12। एलसीएम लिया 24, 3 माइनस 2, 1/24। तो यहाँ से मेरी 1/b की वैल्यू क्या आ गई, 1/24। तो b अकेला कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट्स हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तब तक के लिए आप इतना प्रैक्टिस करें। इसके लिए फिर मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट्स भी दे दूंगा आपको। ठीक है, बाकी ऐप के अंदर हमारे पूरा कंप्लीट कोर्स है, और उसके अंदर जो है टॉपिक वाइज, स्टेप वाइज सारी चीज़ें होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको सिर्फ ये वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे, और उसमें प्रैक्टिस के लिए MCQ टेस्ट पेपर्स भी हैं पूरे। तो आप उसको प्रैक्टिस के लिए MCQ को प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो, प्रॉपर नोट्स हैं, वीडियो से सीखो, नोट्स से प्रैक्टिस करो, और MCQ से टेस्ट दो। ठीक है।